अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। मित्रों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी व्रत कथा एवं भगवान अनंत की पूजा की जाती है। अनंत अर्थात भगवान हरि, उनकी पूजा करने से समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है तथा सुखी होकर धन धान्य प्राप्त करके मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। मित्रों, अनंत चतुर्दशी के दिन 14 गांठों वाला एक धागा अनंत नाम से बनाया जाता है। पुरुषों को दाएं हाथ में और माताओं को वाम भाग में बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान नारायण की विधिवत पूजन करना चाहिए। दीप आदि प्रज्वलित करके भगवान नारायण का पूजन करके और वह अनंत जो 14 गांठों वाला धागा है उसकी पूजा करें और उसके बाद यह व्रत कथा श्रवण करें। कथा इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में स्थल का और स्थल में जल की भांति प्रतीत हो रहा था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को उसने स्थल समझ लिया और उसमें वो गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची और उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट भोगते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से विधि पूर्वक भगवान अनंत का व्रत करने के लिए कहा और कहा कि इस व्रत से तुम्हारा सब संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हुए, अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही उनको रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे और सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने जब सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने वो पूजा की सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से जब कारण पूछा तो उनकी पत्नी सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए
और वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर के बोले, कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो और 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य का सुख भोगा। मित्रों, यह व्रत की महिमा ही ऐसी है। जो भी इस व्रत को विधि विधान से करते हैं और इस कथा को श्रवण करते हैं अनंत चौदस के दिन, उनको भगवान अनंत की कृपा से समस्त क्लेशों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान अनंत की अनंत कृपा होती है। इसलिए आप सभी लोग इस भाद्रपद अनंत चतुर्दशी को भगवान अनंत का पूजन करके यह धागा जरूर धारण करें। बोले जय श्री कृष्ण।